तो एक बार थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन D4 से दो कॉन्फ़िगरेशन आ सकते हैं, या तो चारों इलेक्ट्रॉन T2G में चले जाएं या तीन ही जाएं। चारों यहां चले गए मतलब पेयरिंग हो गई एक जगह, पेयरिंग अकर्स, और पेयरिंग SFL की प्रेजेंस में होती है। नो पेयरिंग किसकी प्रेजेंस में होता है? WFL। ठीक है, अब देखो del O is large as it is for the strong field ligands, the electrons will try to remain in the lower set। ऊपर की चढ़ाई कोई नहीं चढ़ना चाहेगा, जहां चढ़ना आसान हो, जहां कम एनर्जी रिक्वायर्ड हो वहीं सब कुछ होता है। So in this case, in the complex has lesser number of unpaired electron and is called as low spin complex। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब डेलो ज्यादा हो पेयरिंग से। तो इससे क्या होगा? पेयरिंग होगी किसकी प्रेजेंस में होगी? SFL और लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, आगे चलो। इन दिस केस, किस केस? इन द प्रेजेंस ऑफ SFL, the repulsion due to pairing of electrons will be less than del O। del O ज्यादा हो गया तो अपने आप, P तो फिक्स है, पेयरिंग एनर्जी इज ऑलवेज फिक्स्ड, del O वेरी कर रहा है। ज्यादा किससे हो रहा है? SFL से। कम किससे हो रहा है? WFL से। वेरी कर रहा है। On other hand, del O is small for the WFL, then after filling the lower set of 3 orbital, one each next electron will go in the higher set of orbital, that is the EG। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन दिस केस द रिपल्शन ड्यू टू पेयरिंग इलेक्ट्रॉन विल बी मोर। कॉमन सेंस की बात है, अगर एक कम हो गया दूसरा बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन देखो। फॉर एग्जाम्पल D6 है और मेरे पास में SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है भाई, तो ये तीन यहां पर, इनको तो हटा देते हैं एक बार, ये तीन यहां पर और दो यहां पर, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। और D6 है, WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये आपके प्यारे तीन यहां पर, दो यहां पर। भरो इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3। चौथे के पास में ऑप्शन है ऊपर जाएगा नीचे रहेगा। ऊपर जाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जिंदगी में ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, तो कहाँ रहेंगे? नीचे ही रह जाएंगे। 1 2 3। तो SFL की प्रेजेंस में क्या कॉन्फ़िगरेशन आया? T2G6 EG0। तीन ऑर्बिटल के सेट को क्या बोलते हैं? T2G। दो के सेट को क्या बोलते हैं? EG। WFL की प्रेजेंस में क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अब चौथे के कितने ऑप्शन है? ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी रखता है। ऊपर जाना क्या है? आसान है, आसान है ऊपर जाना। ऊपर जाना क्या है? अरे रे 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 रे, ऊपर जाना क्या है? आसान है। तो आसान है तो ऊपर चला जाएगा 1 2, और फिर 5 हो गया। छठा कहाँ जाएगा? छठे का ऑप्शन वापस यहीं आएगा। क्या आएगा? T2G4 EG2। ऐसा कब हुआ? जब पेयरिंग ज्यादा है डेलो से, मतलब कुल मिला के डेलो कम है। और ऐसा कब होगा मेरे पास में? जब ये ज्यादा है। तो डेल ओ ज्यादा है पेयरिंग से। डेल ओ वेरी करती है, पेयरिंग तो फिक्स ही रहती है। पेयरिंग एनर्जी इज ऑलवेज फिक्स्ड, वो कभी वेरी नहीं करती है। एक सेकेंड। देखो, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर ओनली आफ्टर द 5 ऑर्बिटल आर सिंगली फिल्ड इन द केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल हैव। ऐसा किसकी प्रेजेंस में होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स
WFL की प्रेजेंस में, बताया मैंने आपको अभी। हाँ देखो, यहाँ देखो, पहले 1 1 1 1 एक एक इलेक्ट्रॉन सब में चला गया, उसके बाद में पेयरिंग हुई है। कब? WFL की प्रेजेंस में। मैं बार बार देखो, CFT कितने लाइन की? 3 लाइन की। ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी मेंटेन नहीं होती है, ब्रेक हो जाते हैं। ज्यादा ब्रेक होते हैं SFL की प्रेजेंस में, कम ब्रेक होते हैं WFL की प्रेजेंस में। फिर कॉमन सेंस है, सारा कॉमन सेंस है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। Thus, the actual configuration adopted by the complex is decided by the relative values of del O and P, where P represents the energy required for the electron pairing in a single orbital. Relative, del O ज्यादा है P से, मतलब पेयरिंग क्या है? सस्ती। और अगर मेरे पास में P ज्यादा है del O से, मतलब पेयरिंग क्या है? महंगी। That's it. Just two line concept, just two line concept. चलो आगे देखो, फिर से ये वही बात यहां पर डिस्कस की हुई है। ओके, तो आपको ये रीड करना है। तो किसकी बात कर रहे हैं? D4 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको बार बार, हर बार और 1000 बार समझा दिया है। ठीक है, जो सस्ता होगा इलेक्ट्रॉन वही जाना पसंद करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में del O हाई होता है, del O अगर ज्यादा है, पेयरिंग से ज्यादा होगा, तो पेयरिंग सस्ती। आसान है। del O स्मॉल होगा, पेयरिंग ज्यादा होगी, पेयरिंग महंगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन। हाई स्पिन लो स्पिन मतलब, लो स्पिन मतलब लेसर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाइस, सो वेरी सिंपल। इज इट क्लियर? चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, है ना? एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, फोकस करिएगा, यहां फोकस करिएगा, CONH36 CO NO26 एंड COCl6। सब में जो कोबाल्ट है वो +3 में है, +3 +3 +3। सभी में जो कोबाल्ट का स्टेट है वो क्या है? +3 है। ऑलराइट, द स्टेट इज द +3 इन एवरी एस्पेक्ट। In which case electron requires maximum energy for DD transition? ये मेरा क्वेश्चन है। तो इन सब में अगर मैं चेक करता हूं एक बार, मैंने क्या पढ़ा था? हाँ देखो, मैंने ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताई, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है? CO CN- NO2, ये रहा NO2, ये रहा NH3 और ये रहा H2। ये तो टॉप लिगेंड्स में आता है NO2। तो उसके बाद कैसे चेक करेंगे? अरे रे रे रे, अरे रे रे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है प्यारे साथियों, बहुत आसान है। देखो, इसमें डोनर कौन है? डोनर इक्वल्स टू नाइट्रोजन। डोनर कौन है? डोनर इक्वल्स टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एम्बिडेंटेंट होता है, बट नॉर्मली हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन। डोनर कौन है? Cl। स्ट्रेंथ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन X। ये तो टॉप लिगेंड्स में आता है, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड में CO CN NO2- आते हैं। तो इस केस में क्या होगी? मैक्सिमम स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स
इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, अब इलेक्ट्रॉन को नीडेड मैक्सिमम एनर्जी, स्प्लिटिंग को रिप्रेजेंट करें ना अगर अपन लोग, यहां पर मैक्सिमम स्प्लिटिंग होगी, यहां मिनिमम होगी, ये तो वीक फील्ड लिगेंड है। आप खुद देखो, एक ऑर्बिटल्स ऐसे हैं, एक जगह ऑर्बिटल्स ऐसे हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, कहां एनर्जी ज्यादा चाहिए? इन द फर्स्ट केस वी नीड मोर एनर्जी, हियर वी नीड लेसर एनर्जी, लेसर एनर्जी। और E इक्वल्स टू क्या होता है? hc अपॉन लैम्डा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी किससे लेगा? जो एनर्जी आ रही हो आएगी किससे? फोटोन से आएगी। किससे आएगी? फोटोन से। फोटोन टकराएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जाएगा, है ना। तो इन विच केस इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स द मैक्सिमम एनर्जी फॉर डी ट्रांजिशन। अब समझ में आ रहा है डी ट्रांजिशन क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड में स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। तो कहां पर मैक्सिमम एनर्जी चाहिए? इस केस में, इस केस में, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए वैल्यू है E1, सॉरी E2, E1, E3। ऑर्डर क्या आ जाएगा मेरे पास में? ऑर्डर विल बी सबसे ज्यादा कहां चाहिए? E2, देन E1, देन E3। और इसके हिसाब से आप फोटोन की लैम्डा को डिफाइन कर सकते हो। चलो, है ना, बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखो। ये है CuSO4.5S2, इसे हम कहते हैं ब्लू विट्रियोल। ठीक है, इसमें कहते हैं कि इसको हीट करने पर, जैसे आप इसे हीट करेंगे, इसका कलर डिसअपियर हो जाता है। आपको पता है गवर्नमेंट इसको मिक्स करती है केरोसिन में ब्लू करने के लिए, ताकि उसकी काला बाजारी रुक सके, मतलब लोग उससे मिसयूज ना कर सके। सिर्फ गवर्नमेंट उसे सेल करती है केरोसिन को, उसमें ये ऐड करती है ब्लू विट्रियोल। हीट करने पर कलर क्यों गायब हो जाता है? देखो, इसमें टोटल 5 हाइड्रोजन है, उसमें 4 आर बॉन्डेड विद द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक के साथ मेरे पास में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। एक केस में क्या है? हाइड्रोजन। तो जैसे हीट करोगे, वाटर मॉलिक्यूल्स डिसअपियर, वाटर मॉलिक्यूल्स डिसअपियर्स, ये डिसअपियर होगा, स्प्लिटिंग डिसअपियर्स, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स डिसअपियर। और जब स्प्लिटिंग ही डिसअपियर हो जाएगा तो नो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अब नहीं होगा। दैट्स इट। देयर विल बी एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन सच केस। तो the presence of the ligand ensures the splitting of the d orbitals and the transition of the electrons. Okay, good. क्वेश्चन देखो एक बार, which of the following is strong field ligand? तो यहां पर दोनों में कौन डोनर है? कार्बन डोनर है। जहां पर भी कार्बन CNOX, एक और क्वेश्चन देखो, वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है? इन दोनों में कार्बन डोनर है, तो ये दोनों WFL हो जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया किसका? स्प्लिटिंग का, टेट्राहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। अब एक बार देखते हैं स्प्लिटिंग इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा उसका भी आइडिया ले लेते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ये मेटल है,
यहाँ लिगेंड आता है, यहाँ लिगेंड आता है, यहाँ लिगेंड आता है, यहाँ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा जनरल आइडिया ले रहे हैं इसका, है ना, पूरा फोकस से देखिएगा आप लोग। तो अगर मेरे पास में 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, थीटा 90 मतलब एक्सियल अप्रोच है। अगर आप फोकस करते हैं यहां पर तो देखो, यहां देखो इस जगह पर कौन सा ऑर्बिटल होता है, इस जगह पर कौन सा ऑर्बिटल होता है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां इस जगह पर कौन सा ऑर्बिटल होता है, प्लीज लेट मी नो, जस्ट लेट मी नो। हाँ, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां पर ऊपर की तरफ कौन सा है, ऊपर है dz स्क्वायर, ठीक है। यहां कौन सा ऑर्बिटल होता है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो समझो, अब समझो, अप्रोच एक्सियल है तो पहले एनर्जी बढ़ जाएगी, 1 सेकेंड, ये तो पूरा तमाशा दिखा के जाएगा खुद का। हाँ, एनर्जी बढ़ जाएगी किसकी, 2 ऑर्बिटल्स की जो एक्सियल है, कम हो जाएगी किसकी, इन 3 की। अब आप देखो, ये बेसिकली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एक्स और वाई, एक्स और वाई एक्सिस पर लिगेंड की अप्रोच, ठीक है। बट यहां पर रीस्प्लिटिंग होती है, रीस्प्लिटिंग, आगे फिर से स्प्लिट होता है। इसको मैंने क्या बोला, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको मैंने क्या बोला, dz स्क्वायर, ये dxy dyz dzx। तो रीस्प्लिटिंग होती है, और रीस्प्लिटिंग से क्या होगा देखो एक बार, रीस्प्लिटिंग में क्या होता है, अप्रोच कहां पर थी, एक्स वाई एक्सिस पर, तो एक्स और वाई की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसमें एक्स वाई नहीं है उसकी कम हो जाती है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की और बढ़ जाती है, और डी जेड स्क्वायर की कम हो जाती है। एक्स और वाई एक्सिस पर जो भी ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, किसमें, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, चाहे वो उसके आसपास ही क्यों ना हो। तो सबसे ऊपर कौन चला गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां पर कौन आया, डी एक्स वाई, यहां पर कौन आया, डी जेड स्क्वायर, और यहां पर डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, 2 ऑर्बिटल्स यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। ठीक है, NiCN4 -2 एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, हाँ जी, इसमें Ni+2 में है और 3d8 कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसा सिस्टम जब होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, अगर मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फिल होंगे, देखो, एक यहां गया, 2 3 4, ज्यादा स्पेस है, पेयरिंग होती जाएगी, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 4 5 6 7 8, ये खाली बचेगा और इसमें CN इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां पर NiCN4 2- अगर DsP2 है तो उसमें D कौन सा है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है, क्योंकि साहब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, वो तो खाली रह गया।
समझ में आ रही है बात? कई लोग पूछते हैं सर डिफरेंस है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग में और स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग में डिफरेंस है। चलो अच्छी बात है। एक और चीज ध्यान रखो, डेल एस पी इज 1.3 times of del O and del O is 4 by sorry del O is 9/4 of delta T। तो आप डेल एस पी को क्या लिख सकते हैं, डेल एस पी इक्वल्स टू 1.3 मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई रिलेशन इन स्प्लिटिंग। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैंने कहा क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, अगर 1 सेकेंड, अगर मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर DsP2 है तो D कौन सा होगा, dx² y²। अगर D2sP3 है तो D कौन सा होगा, dx² y² और dz², क्योंकि ऊपर चले गए उनकी एनर्जी बढ़ गई तो खाली रहेंगे, है ना। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ओके, बात समझ में आ रही है ना आपको? सो प्लीज ट्राई टू फोकस ओवर दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। हाँ नाइस। तो ये मैंने कुछ एक बातें आपको बताने की कोशिश की है। क्या CFT पूरा हो गया? नहीं, कुछ एक क्वेश्चन है इसके, कुछ एक कॉम्प्लेक्स है जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लिमिटेशन ऑफ CFT लेक्चर नोट्स में वो आपको रीड करना है और फिर उसको थोड़ा सा आइडिया उसके बारे में पढ़ लेंगे। बट आपको समझ में आ रहा होगा कि स्प्लिटिंग कैसे होती है, कैसे मैटर करती है, किसमें रीस्प्लिटिंग होती है। हाँ, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, रीस्प्लिटिंग होती है। रीस्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब देखो इसमें क्या होता था कि पहले 5 ऑर्बिटल्स थे sp कॉम्प्लेक्स, एनर्जी बढ़ गई एक्सियल वालों की, कम हो गई नॉन एक्सियल वालों की। रीस्प्लिटिंग हुआ, एनर्जी बढ़ गई किसकी, dxy की, कम हो गई dyz dzx की। यहां पर बढ़ गई dx² y², क्योंकि इसी के रास्ते पर लिगेंड आए थे, इसी के रास्ते पर, और कम हो गई किसकी, dz² की। लिगेंड चेंज होने पर, मैं कलर इन कॉम्प्लेक्स एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, कैसे लिगेंड के चेंज होने पर एब्जॉर्ब होने वाली लैम्डा चेंज होती है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है इस पे। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अपने पास में ऑर्डर क्या आ जाएगा, सोचो। हाँ, ऑर्डर क्या आएगा सोचो, सबसे ज्यादा किसकी होगी, dx² y² की एनर्जी, देन dxy, देन dz², देन dyz इक्वल्स टू dzx। ये समझ में आना चाहिए भाई आपको, ठीक है। तो बेसिक आइडिया है अबाउट द CFT, मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। ओके, थैंक यू।